तो आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के नज़दीक जितने भी ग्रह है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के नज़दीक जितने भी ग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में जितने भी ग्रह होगा उनका प्रकाश ऊष्मा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो ग्रह है उसके समीप जितने भी ग्रह होगा उनका प्रकाश ऊष्मा लाइट कुछ नहीं होगा। ठीक, तो पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य से कुछ प्रश्न बनेगा। तो पहले हम सूर्य से जितनी बनने वाली प्रश्न है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यानी सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो जाहिर से बात है, सौर मंडल के मुखिया हम किसे कहते हैं? तो सूर्य के कहते हैं। सूर्य एक यहाँ से प्रश्न बनता है। और सौर मंडल में यानी सूर्य में ऊष्मा कैसे रहता है? तो सौर मंडल में ऊष्मा जो रहता है हीलियम प्लस हाइड्रोजन मिलकर रहता है। यानी हीलियम और हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से नाभिकीय संलयन में मौजूद रहता है। यानी सूर्य में जो ऊष्मा रहता है नाभिकीय संलयन में क्या रहता है? मौजूद रहता है। तो जो सूर्य में ऊष्मा होता है वो हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तन होता है। हीलियम क्या होता है? हाइड्रोजन में परिवर्तन होता है। तो हीलियम 71%, हीलियम कितना रहता है? 71%। और हाइड्रोजन कितना रहता है? 26.5%। और अन्य रहता है यानी हीलियम कितना रहता है? 71%। हाइड्रोजन कितना रहता है? 26%। और सब अन्य गैस रहता है। तो सूर्य में ऊष्मा किस रूप में समाहित रहता है? तो नाभिकीय संलयन में। सूर्य में ऊर्जा कैसे समाहित रहता है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम प्लस हाइड्रोजन। तो हीलियम कितना रहता है? 71%। हाइड्रोजन कितना रहता है? 26.5%। अगर हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तन हो जाएगा तो सन का जो आयु है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। यानी सूर्य का याऊ कितना बीत गया
तब 5.5 सूर्य के याऊ कितना वर्ष बीत गया है, तो 5.5 बिलियन वर्ष। ठीक, तब हम सूर्य से बनने वाले सवाल के बारे में पढ़ते हैं। यानी सूरज का 3 परत होता है। जो सौर मंडल में जो मेरा सूर्य है उसका कितनी परत है, 3। एक होता है केंद्र, क्या होता है, केंद्र, सौर कलंक, सौर कलंक, सौर कलंक। तीसरा होता है बाह्य सतह, तीसरा होता है बाह्य सतह। पहला केंद्र, दूसरा सौर कलंक, तीसरा बाह्य सतह। सबन का तापमान भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी सूर्य के जो अंदर का तापमान होता है वो होता है 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो जो सौर्य कंकाल का टेम्परेचर होता है वो होता है 15,000 डिग्री सेल्सियस, और जो बाह्य का होता है वो होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। हम अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग जब सूरज ग्रहण लगता है तो उसमें हम जो भाग दिखाई देते हैं वो हम कोरोना वाला भाग देखते हैं। उसका सतह तापमान कितना होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। जो अंतरिक्ष निकलते हैं तो देखते हैं कि अच्छे से हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोगों को अच्छे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, हम लोग लगते हैं झुलसने। और ख़ासकर इसमें जो लोग मेकअप मार के चलते हैं उनका दिक्कत होता है। हम लोग तो ठीक है, लड़के लोग तो ठीक रहते हैं, लड़की लोग के बड़ा दिक्कत होता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि जब लगा उगा के चलती है तो उन लोगों का क्या होता है कि पूरा अब तो पाउडर घामा में काम ही नहीं करता है, मारता है कि सब जरा के रख देता है, अब परेशान हो जाती है। जो लड़का होता है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं होता है, हर रहे तो चलता ही रहता है, उसका क्या टेंशन है, लगे कबारता रहता है। उसी तरह हम पढ़ेंगे सूर्य के सतही तापमान के बारे में। यानी बाह्य सतह तापमान कितना होगा, 6,000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान कितना होगा, 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस। और सौर कंकाल का कितना तापमान होगा, 15,000 डिग्री। सूर्य, अब सूर्य ग्रहण, अब हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण से रिलेटेड सवाल के बारे में। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो ऊपरी भाग जब ग्रहण लगता है तो सूर्य जब ग्रहण लगता है तो मान लीजिए अगर आकर कोई चीज़ इस पर ऐसे घेर लेगा तो ऊपरी भाग थोड़ा दिखाई देने लगेगा, उसे हम कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना या कोरोमंडल, कोरोना या कोरोमंडल। जब ऊपरी भाग कोरोना दिखाई देता है तो इसमें से एक प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, जिसे ये प्रकाश निकलता है। इस प्रकाश में एक्स किरण रहता है। कौन किरण रहता है, एक्स किरण। इस प्रकाश में एक्स किरण रहता है, बाकी एक्स किरण रहता है। और जब इसका प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो वही हानि पहुंचाता है। जब ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण को हमें नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, कुछ वस्तु लेकर उसको ऐसे देखना चाहिए, नहीं तो हमारा आँख का जो रोशनी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो इससे सवाल क्या बनता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा
आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य ग्रहण कब लगता है? लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कितना मिनट लगता है? कितना मिनट लगता है? तो कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। कितना मिनट? 8 मिनट। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने पर कितना समय लगता है? 8 मिनट। उससे पहले सूर्य 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। पर हमारे यहाँ ये अवधारणा है कि सूर्य जो मतलब यहाँ जो है लोग क्या करते हैं कि जिस दिन ग्रहण लगने के रहता है उस दिन भर लोग मानते हैं कि अभी ग्रहण लगा हुआ है। दिन भर इंतज़ार करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि ग्रहण ख़त्म हुआ, ग्रहण ख़त्म हुआ। वो दिन भर इंतज़ार करते हैं। ग्रहण सिर्फ 8 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। और सूर्य कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगा समय। तो पृथ्वी पर आने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड, चाहे 8 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले हम समझते हैं। आप अपने हिसाब से परीक्षा में जाइएगा तो देख के मार दीजिए, अपना सवाल टिक करके आइएगा। 8 मिनट 16 पूछ रहा है कि 8 मिनट 20 सेकेंड पूछ रहा है। इसलिए तो हम 8 मिनट 16 वो पृथ्वी और सूर्य कभी दूर हो जाता है, कभी नज़दीक हो जाता है। इसीलिए सूर्य की रोशनी जब आता है तो कभी 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, कभी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो आइए उसके बारे में हम पहले समझते हैं। यहाँ होगा सूर्य जब पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं उपसौर। और जब दूर हो जाएगा उसे कहेंगे अपसौर। तो देखिए, जब अपसौर होगा तो उससे जो सूर्य से पृथ्वी जो होगा वह दूर हो जाएगा। और उपसौर की घटना में सूर्य से पृथ्वी नज़दीक हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी कभी अपने दोस्त से बात करते हैं, कुछ दिन जब दूरी बढ़ जाता है तो फ़ोन से भी बात कम होने लगता है, और जब करीबी हो जाते हैं तो खूब बात होता रहता है। उसी तरह सूरज और पृथ्वी की कहानी है। 4 जुलाई के जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होता है क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और 3 जनवरी के क्या हो जाता है? नज़दीक हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं 3 जनवरी को जब नज़दीक होगा तो कहेंगे उपसौर, और जब दूर होगा तो कहेंगे अपसौर। बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी के, उसे क्या कहते हैं? उपसौर। अपसौर किसे कहते हैं? 4 जुलाई को, जब पृथ्वी क्या हो जाता है? सूरज से दूर, ये हो जाता है नज़दीक। अच्छा, जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो कितना किलोमीटर दूरी रहेगा? कितना किलोमीटर दूरी रहेगा? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब सूर्य
यानी जब नज़दीक होगा तो कितना किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब दूर होगा तब 15.21 करोड़ किलोमीटर। जब दूर होगा तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो आई होप को आपको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे सूर्य से जितने भी सूर्य के समीप जितने भी ग्रह है उसके बारे में पढ़ाएंगे और बतलाएंगे कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और उल्का पिंड के बारे में इसमें बतलाया जाए।